Hey, hello everyone, this is Jiten Singh. Today we are going to explain about the DNA fingerprinting. So, the question is, what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting. तो दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए fingerprinting represents to a special type of sequencing of DNA. It means कि जो फिंगरप्रिंटिंग होता है, जस्ट लाइक जैसे हम थंब लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम इंक पे ऐसे प्रेस करके अपने हाथ को और फिर किसी पेपर पे, प्लेन पेपर पे या कहीं पे भी हम क्या करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो वहां पे जो होता है, हमारे जो थंब है, थंब की स्पेशल जो लाइनें हैं जो कि हर एक पर्सन की स्पेसिफिक होती हैं, एक यूनिक पैटर्न बनाता है। तो वो क्या होता है कि वो प्रिंट हो जाता है। हम इसको एज अ सिग्नेचर यूज करते हैं। एक आइडेंटिटी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरीके से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, यहाँ पे डीएनए को यूज करके हम स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, और वो सीक्वेंस ऐसा होता है कि ये एक यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हर किसी इंसान का, हर एक पर्सन का जो है कि अलग अलग होता है। इसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं। सिमिलैरिटीज डीएनए में केवल होता है। डीएनए जो होता है, हर किसी का डीएनए 99.9% तक मैच करता है। मैच करता है, जबकि 0.1% जो डीएनए होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। यानी कि जब क्या होता है कि हम किसी पर्सन का डीएनए लेकर के सीक्वेंसिंग कराते हैं, तो उसमें 99% तो वहाँ पे मैचिंग होगा। उसके डीएनए मैच करेंगे एक दूसरे के डीएनए, एक बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन उसमें 0.1% जो डीएनए होगा, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसी डिफरेंस का यूज करके हम पता लगाने में करते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी के सिमिलर है या नहीं, उसका बेटा है या नहीं, या फिर कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन पे जो हमको एविडेंसेस मिले हैं वो उस वहाँ की जो बॉडी मिली है उस बॉडी से मैच करता है या नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हम एक यूनिक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या किस तरीके से काम करता है। तो जो डीएनए होता है, तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो, उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ए का कनेक्शन टी से होता है, जी का कनेक्शन सी से होता है। ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और जबकि जो जी और सी हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। एटीजीसी का पैटर्न बनता है। ये 4 लेटर्स होते हैं डीएनए के पास, ए, टी, जी एंड सी। ये 4 लेटर्स डीएनए के पास होते हैं जो कि उसको उसके सीक्वेंस को चेंज करते रहते हैं। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस में हो करके अलग अलग कैरेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटीजीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसी की वजह से नई आइडेंटिटी मिलती है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, किसी किसी का जी जी सी सी हो सकता है यहाँ पे, और देन टी ए हो सकता है, टी हो सकता है, ए का कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से सीक्वेंसिंग इसकी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं कि हम किसी के डीएनए को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को का एक्सट्रैक्शन करते हैं। देन उसको पॉलीमरेज चेन में एम्पलीफाई किया, उसको जो है कि एम्पलीफाई किया जाता है, उसके नंबर्स को बढ़ाया जाता है। देन इसके बाद जो है कि उसमें सीक्वेंसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं कि फिर सेपरेट करके एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं। वो
कुछ इस तरीके से प्लेट होता है। एक पैटर्न मान लो कि पर्सन 1 का जो पैटर्न है ए और सी पे ऐसे मिलता है, इसके साथ साथ डी ई है, तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जो पर्सन 2 होगा उसका जो सीक्वेंसिंग होगा ये सिमिलर हो सकता है, ये भी सिमिलर हो जाएगा, लेकिन एक उसका जो एक जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट दिखाई देगा, यानी कि उसमें दोनों के जो सीक्वेंस होते हैं वो सेम टू सेम नहीं होंगे, कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि सीक्वेंस तीनों के सेम हो जाते हैं, दोनों के सेम, जिन दो के सेम होते हैं उसको हम कहेंगे कि या तो वो उसका उसका सेम पर्सन है या फिर उसका कोई रिलेटिव है। तो इस तरीके से जो है कि हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, और ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। ओके, सो इसके एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस, तो इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो सबसे पहले तो क्राइम सॉल्विंग में किया जाता है, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, देन आइडेंटिफाई ऑफ मिसिंग पर्संस को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, और ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ इसके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से और इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।